एक लड़का जो एक स्लेव मार्केट में बिका। स्लेव मार्केट यानी वो जगह जहाँ गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन इस लड़के की कीमत इतनी कम थी कि खरीदार का मिलना भी मुश्किल हो गया था। और 30 साल बाद उसी लड़के ने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई बड़ा एम्पायर नहीं कर पाया था। चलिए पहले समझते हैं कि वो दौर कैसा था। साल था 1258। मंगोल आर्मी बगदाद पहुंची और 500 साल पुरानी अब्बासिद कैलिफेट चंद दिनों में ख़त्म होती है। लाइब्रेरी जला दी जाती हैं, शहर तबाह कर दिया जाता है और मंगोल्स के बारे में एक बात जो मशहूर हो चुकी थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और मंगोल्स का अगला निशाना था इजिप्ट और सीरिया। अब बात करते हैं उस लड़के की कहानी पर जिसका नाम था बेबर्स। कबीला किपचाक तुर्क यानी ब्लैक सी के उत्तर में रहने वाली एक तुर्क कौम। और सबसे बड़ी बात ये, उसे स्लेव बनाया किसने था? खुद मंगोल्स ने। मंगोल्स ने उसके इलाके पर हमला किया, लोगों को पकड़ लिया और आगे चलकर उन्हें मार्केट में बेच दिया। बेबर्स बिकते बिकते इजिप्ट पहुंचा और वहां शामिल हुआ ममलूक आर्मी में। ममलूक यानी वो स्लेव्स जिन्हें बचपन से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और आगे चलकर वो ऑफिसर्स भी बन सकते थे। और ये सिस्टम इतना ताकतवर था कि 1250 में इन्हीं ममलूक्स ने इजिप्ट की सरकार को ही अपने हाथों में ले लिया था। साल 1260 हुल्गू खान ने इजिप्ट के सुल्तान को एक मैसेज भेजा। उसका मैसेज बिल्कुल सीधा था, हथियार डाल दो वरना तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। इजिप्ट के सुल्तान कुतुज ने जवाब में मंगोल मैसेंजर्स को ही कत्ल करवा दिया, यानी अब वॉर लगभग तय थी। लेकिन यहाँ एक बात जो अक्सर नहीं बताई जाती, हुल्गू खान खुद इस वॉर में मौजूद नहीं था। मंगोल अंपायर के सबसे बड़े कमांडर की मौत हो गई थी और हुल्गू खान अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर ईस्ट की ओर लौट गया था और पीछे छोड़ गया था अपने कमांडर किदबुका को, और वो भी बहुत कम आर्मी के साथ। 3 सितंबर 1260 जगह थी आइन जलूद, जो आज की जजीरिल वैली पड़ती है नॉर्दर्न इसराइल के अंदर। सुल्तान कुतुज आर्मी को लीड कर रहा था और आगे वाली टुकड़ी की कमांड थी बेबर्स के हाथ में। बेबर्स ने वही चाल चली जो खुद मंगोल्स की पहचान हुआ करती थी। बेबर्स ने मंगोल पर वॉर की शुरुआत में ही बड़ा हमला कर दिया, जिससे मंगोल लगभग सकते में आ गए। जैसे तैसे मंगोल्स ने उस अचानक हमले का सामना किया, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मंगोल्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बेबर्स की आर्मी ने रिट्रीट किया, यानी वो पीछे भागने लगे। इसे देखकर मंगोल भी उनके पीछे भागे और जब तक मंगोल इस चाल को समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो पहाड़ियों के बीच पहुंचे, घेरा बंद हो गया। मंगोल जनरल किदबुका मारा गया और उस दिन दुनिया ने पहली बार देखा कि मंगोल्स को भी हराया जा सकता था। वॉर के कुछ हफ्ते बाद ही सुल्तान कुतुज का कत्ल हो गया और तख्त पर बैठा बेबर्स। उसने 17 साल हुकूमत की। उसने कार्यों में अब्बासिद कैलिफेट को दोबारा कायम किया। उसने न सिर्फ मंगोल्स को हराया बल्कि क्रूसेडर्स से भी जंगें लड़ी और उन्हें भी हराया। बेबर्स ने ही पोस्टल सिस्टम भी बनाया, यानी घोड़ों से और कबूतरों से चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती थी इजिप्ट से सीरिया में, और वो भी सिर्फ 3 से 4 दिनों में। और उसका सबसे चालाक कदम, उसने गोल्डन होर्डे के मुस्लिम मंगोल रूलर यानी बरके खान से दोस्ती कर ली, यानी मंगोल्स को मंगोल से ही लड़वा दिया। आइन जलूद की हार ने मंगोल्स को ख़त्म नहीं किया। वो अगले 50 साल तक हमले करते रहे, लेकिन उस एक दिन ने एक चीज़ जरूर तोड़ दी, वो डर कि मंगोल्स को हराया ही नहीं जा सकता। और ये करने वाला कोई शहजादा नहीं था, वो था एक गुलाम जिसे खुद मंगोल्स ने ही बेचा था।